वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आरओ एग्जाम्स में सामान्य हिंदी में पूछे गए महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अभ्यंतर का विलोम होता है। अभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य। प्रश्न संख्या 2, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो प्रथम का जो विपरीत हो जाएगा अंतिम। प्रधान का विलोम शब्द हो जाता है गौण। प्रत्यक्ष का हो जाता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, इति श्री। इसका विलोम होता है, अगर इति का विलोम पूछेगा जाएगा तो क्या हो जाएगा अथ। इति का विलोम क्या हो जाता है अथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कुछ अलग से दे रखे हैं विलोम शब्द, उनको भी देख लेते हैं। उद्घाटन का विलोम शब्द हो जाता है समापन। प्रतिपत्ति का हो जाता है निष्पत्ति, अठाना, पुगाना। सूत्रपात, उपसंहार। प्रारंभ का हो जाता है अंत। उद्घाटन का विलोम शब्द अभी हमने ऊपर देखा था, क्या हो जाएगा समापन। प्रसारण का क्या हो जाता है संकुचन। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन अगला। आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन, और आधुनिक का पर्याय क्या होता है अर्वाचीन। अर्वाचीन आधुनिक का ही दूसरा रूप होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द भी प्राचीन ही हो जाएगा। समीचीन का विलोम शब्द हो जाएगा असमीचीन। समसमायकी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा असमसमायकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्वाचीन का विलोम अभी अभी हमने देखा था प्राचीन हो जाएगा। वर्तमान का भूत हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, प्राचीन का विलोम शब्द बिल्कुल अभी हमने पीछे देखा है अर्वाचीन। आधुनिक का भी क्या हो जाएगा पुरातन, और वर्तमान का हो जाएगा भूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा पुरातन। सनातन का क्या हो जाएगा अस्थाई। अवनत का हो जाएगा उन्नत। आदतन का क्या हो जाएगा प्राचीनतम। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा वही पुरातन। प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन। वर्तमान का भूत हो जाएगा। गौरव का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। तो गौरव का विपरीत अर्थक शब्द हो जाएगा लाघव। वैभव का हो जाता है दयनीय दारिद्र। पराभव का हो जाता है विभव। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैसर्गिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीत अर्थक शब्द होता है कृत्रिम। अनुर्वर का हो जाता है उर्वर। आविर्भाव का हो जाता है अवसान या तिरोभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नैसर्गिक का जस्ट अभी हमने देखा है कृत्रिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। अनुग्रह का विपरीत अर्थक शब्द क्या हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का विपरीत अर्थक शब्द हो जाता है विग्रह। आग्रह का हो जाता है अनाग्रह। परिग्रह का हो जाएगा अपरिग्रह। संग्रह का हो जाता है त्याग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द अभी हमने देखा है विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह। ग्रहण का हो जाता है त्याग। आग्रह का हो जाता है अनाग्रह। गृहीत का हो जाता है त्याज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या है 15, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। अभी अभी हमने देखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका विग्रह। ग्रहण का त्याग होता है, संग्रह का भी त्याग हो जाता है, और आग्रह का क्या हो जाता है अनाग्रह। प्रश्न संख्या 16, सदाचार का विलोम क्या होगा कदाचार। सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। आचार का हो जाएगा अनाचार। अपराध का हो जाएगा निरपराध। अन्याय का हो जाता है न्याय। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 17,
इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आदृत का विलोम शब्द हो जाता है तिरस्कृत। आपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनापत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द हो जाता है संपत्ति। आवर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अवषण का वर्षण। अनावर्षण का विलोम शब्द हो जाता है आवर्षण। अनावर्षण का आवर्षण। गणतंत्र जनतंत्र एक दूसरे के पर्याय हैं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा राजतंत्र। प्रश्न संख्या 18। आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विपरीत अर्थक शब्द अनावर्तक। आवर्तक का हो जाता है अनावर्तक। प्रवर्तक का क्या हो जाता है? अप्रवर्तक। आवर्तक का अनावर्तक और प्रकर्षक का हो जाएगा अप्रकर्षक। चलिए आगे देखेंगे। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? अनावर्तक, जो अभी अभी हमने ऊपर भी देखा था। प्रवर्तक का अप्रवर्तक। सवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक और समर्थक का क्या हो जाएगा? विरोधी। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावर्तक। समर्थक का विरोधी हो जाएगा। यहाँ पे रिपीटेशन बहुत ज्यादा मिलता है। अग्रिम का क्या हो जाता है? अंतिम। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष हो जाता है। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विष। और अगर पीयूष आ जाता तब भी उसका आंसर विष ही होता। मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा कटु, कर्कश, तीक्ष्ण। सुधा का विलोम शब्द होता है गरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निषेध का सर्वदा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? विहित। आंसर क्या हो जाएगा? विहित। निषेध का क्या होता है? विपरीत अर्थक शब्द। विलोम शब्द निषेध का होता है विहित। निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर से वही दिया है निषेध के लिए, विलोम शब्द वही हो जाएगा विहित। निषेध के लिए एक शब्द रिपीटेशन इस शब्द का कुछ ज्यादा ही हो गया है, आंसर हो जाएगा फिर से डी विहित। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम शब्द क्या है? आर्द्र। शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र। उष्ण का विलोम शब्द हो जाता है शीत। उष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? शीत। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। हमें स्थूल का विलोम शब्द नहीं है बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी शाश्वत। सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी ये सब स्थूल के विलोम शब्द हैं। पृथक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयुक्त। पृथक का विलोम शब्द हो जाता है संयुक्त। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम शब्द हमें बताना है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। निरुपयोग विलोम शब्द हो जाएगा किसका? उपयोग का। और अन्य उपयोग भी विलोम शब्द हो जाएगा। ये दोनों उपयोग के विलोम शब्द हैं। आयोग ने बी और डी दोनों को ही आंसर माना है। प्रश्न संख्या 29। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म हमको बताना है, कौन सा इसमें गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण का वाम होता है विलोम। विधि का निषेध होता है, बर्बर का शब्द होता है, लेकिन उद्यमी का निरोधम होता है। अगर यहाँ पे उद्यमी शब्द होता तब ये राइट होता। उद्यमी का निरोधम होता है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। यहाँ पे भी हमें सही बताना है कौन सा सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो जाता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ का क्या हो जाता है? बहुज्ञ। संयुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वियुक्त। संयुक्त का हो जाता है वियुक्त। संधि युक्त का हो जाएगा संधिहीन। चलिए आगे देखते हैं। इस सीरीज में अभी इतना ही, 30 क्वेश्चन ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।